जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी विस्तृत जानकारी लग्नेश को लेकर चल रही है। कल तक मैंने जानकारी दी कि कुंभ लग्न की कुंडली में पहले 4 भावों में शनिदेव क्या क्या फल देते हैं और हमें उससे किस तरह से और अच्छे फल लेने में, ये रिजल्ट हमें और अच्छे करने में हमें कैसे कैसे रेमेडीज करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज हम आगे बात करेंगे शनिदेव की स्थिति पंचम भाव से। पर मैं बहुत पहले से आपको इसकी विस्तृत जानकारी देता आया हूं प्रिय दर्शकों कि लगन लॉर्ड को भी अगर आप पूर्णतः योग कारक सदैव समझेंगे तो वहाँ भी आप कैलकुलेशन में बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि अगर लगन लॉर्ड भी कुंडली में किसी गलत जगह प्लेस्ड होता है, लगन लॉर्ड भी अगर किसी त्रिक भाव में चला जाता है, लगन लॉर्ड भी अगर नीच हो जाता है, लगन लॉर्ड भी अगर अस्त हो जाता है, लगन लॉर्ड भी अगर 0 डिग्री हो जाता है, लगन लॉर्ड भी अगर 29 डिग्री चला जाता है, तो वो भी अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होता। बहुत सारे केसेस में हम ऐसे देखने में आता है कि लगन लॉर्ड जी बहुत अच्छी जगह पड़ा है, उसकी दशा चल रही है, तो हम साथ में ये देखना भूल जाते हैं कि उसके अंश मात्र बलाबल कितने हैं और वो अपने रिजल्ट कितने देने में सक्षम हुआ है। अगर हम ये कैलकुलेट सही ढंग से करना सीख जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हमें समझ में आ जाएगी इस कैलकुलेशन की। क्योंकि अक्सर ये कहना कि जी ये शनिदेव की महादशा चल रही है, इसको तो राहु देख रहा है इसलिए इसके बल कमज़ोर हो गए या इसलिए ये रिजल्ट देने के काबिल नहीं बचा। लेकिन यहाँ हम गलती ये करते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए कि शनिदेव में बल कितना है और राहु अगर उससे कहीं से देख रहा है तो राहु देवता में बल कितना है। हो सकता है शनिदेव पूरा बल लेकर के बैठे हों और राहु देवता 0 डिग्री के बैठे हों, तो राहु देवता कभी भी अपने बलहीन होने की वजह से शनिदेव को खराब कर ही नहीं पाएंगे। तो कैलकुलेशन का मूल नियम आप सदैव हर ग्रह पर अप्लाई कीजिए और देखिएगा कि आप बिल्कुल सही सटीक प्रेडिक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम गलतियां ये करते हैं कि लगन ये है तो ये ग्रह अच्छा, लगन ये है तो ये ग्रह बुरा। यहाँ सबसे बड़ी भूल होती है हमारी कैलकुलेशन में, सबसे बड़ा। अब यहाँ मान लीजिए कुंभ लगन की कुंडलियाँ, तो चंद्रमा षष्ठेश है, बिल्कुल षष्ठेश है, लेकिन वो मारक हो गया। लेकिन भाई मेरे, अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर 6, 8 या 12 में ही पड़ा होगा और आपको किसी ने कह दिया चंद्रमा आपका मारक है, आप इसके दान शुरू कर दो, तो वो विपरीत राजयोग में जो अच्छे फल देने में सक्षम है वो अपने रिजल्ट में कमी कर देगा। तो ये निर्णय करना आपको अति आवश्यक है, ये निर्णय कि ग्रह कौन सा दान करने के काबिल है, कौन सा ग्रह पाठ करने के काबिल है, किस ग्रह का रतन पहना जाना चाहिए, कौन से ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके आप अपनी कुंडली में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी कौन सी दशा अंतरदशा में क्या करना चाहिए ताकि आपका जीवन यापन आसान हो पाए। यहाँ एक नियम बना करके कि ये देव लगन की कुंडली है तो दानवों का दान करो, दानव लगन की कुंडली है तो देवताओं का दान करो, ये क्राइटेरिया, ये तरीका, ये मेथड कुंडली को एनालाइज करने का टोटली गलत है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान इस चीज़ को समझने लगे हैं, अब वो काल सर्प और पितृ दोषों से आगे दशा पे आ गए हैं, सोचने लगे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम देख करके वो बहुत कुछ सीख गए हैं। और मेरी कोशिश रहेगी आगे भी उनको सिखाता रहूं और आप सब भी इस नॉलेज से सही दिशा ले पाएँ।
क्योंकि कालसर्प और पितृ दोषों से आगे जाना, ये बहुत बड़े वहम जो चले आ रहे थे, ये वहम अब लोगों के निकलने शुरू हो गए हैं। अब हमने दशा अंतरदशा पे ध्यान देना होगा। इस प्रोग्राम को लेकर के जितने लोगों ने इससे जुड़े हैं, जो रेगुलर लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, वो दशा अंतरा का पूर्ण ज्ञान होने लगा है उन्हें, तो अब वो इन वहमों से बहुत दूर जाने लगे हैं। तो इस माध्यम से आप भी समझ लीजिए। और बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, सर हमारे तो पुराने एपिसोड्स का पता ही नहीं। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, वैसे तो हमारी एडमिशन्स आजकल चल ही रही हैं, वो तकरीबन 1-2 दिन और होंगी। 30 नवंबर तक हमारी लास्ट डे है एडमिशन का। आप में से कोई भी जातक सीखने का इच्छुक हो तो कल परसों तक फॉर्म ले जाए, क्योंकि 30 के बाद हम इसकी क्लोजिंग कर देंगे। फिर 2 को हमारी क्लास शुरू होगी, नेक्स्ट इसी संडे से, जो ये कमिंग संडे 2 दिसंबर को आएगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ से भी आज से, कल से, परसों से, जब भी से आपका मन करे कि इस विद्या की तरफ मुझे ध्यान देना है, इस विद्या से मुझे सीखना है, इस विद्या को घर बैठकर समझना है, तो रेगुलर इस प्रोग्राम को नित्य नियम से देखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर महीना 2 महीना रेगुलर भी इस प्रोग्राम को देखने लगेंगे तो आपको भावों की जानकारी, भावों के स्वामियों की जानकारी, उच्च नीच ग्रहों की जानकारी, इसमें से आप बहुत कुछ गेन करते चले जाएंगे। हम बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों कुंभ लगन की कुंडली की। कुंभ लगन में अगर शनिदेव पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव में विराजमान होने से शनिदेव को बहुत अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य बना दिए जाते हैं, या वो खुद बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया। लेकिन अगर डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो वो पूर्ण रिजल्ट देने के काबिल बनेगा। अगर पंचम भाव में वो पड़ा हो, डिग्री वाइज बलाबल में हो, तो सदैव पंचम भाव के रिगार्डिंग पूर्णतः एडवांटेज देता मिलेगा। पंचम भाव के संबंधी संतान सुख से परिपूर्ण करना, पेट में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आना, लव रोमांस में कामयाबी होना, अनसर्टेन गेन्स मिलना। यहाँ से शनिदेव ने सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के एडवांटेजेस। यहाँ से दृष्टि डाली तो लाभ, बड़े भाई बहन और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से फारिग करके। यहाँ से दशम दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव कभी जल्दी नहीं आएगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होगा। वाणी उग्र होना थोड़ी सी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि शनि एक पापी और क्रूर ग्रह माना जाता है। वो पापित्व में भी आता है, उनमें क्रूरता भी बहुत गिनी जाती है, जिसकी वजह से वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात गिनी जाती है। तो पंचम भाव के रिगार्डिंग और जहां जहां शनिदेव की दृष्टियां पड़ेंगी उसके रिगार्डिंग पूर्णता में एडवांटेजेस के पूर्ण रास्ते खुलेंगे और पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट उन हाउसेस के रिगार्डिंग हमें मिलेंगे। दर्शकों, अगर शनिदेव छठे भाव में पड़े हुए, अगर छठे भाव में पड़े हुए और किसी पोंगा पंडित ने बोल दिया कि ये तो जी बलहीन हो गए, आप नीलम पहन लो, कभी गलती से भी नीलम मत धारण कीजिएगा, क्योंकि वो छठे भाव को ही एक्टिवेट करने वाला है। आप प्रैक्टिकली ये करना चाहें तो करके भी देख सकते हैं। अगर शनिदेव का रतन छठे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव हो और आपने बलहीन समझ के पहन लिया तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डाली 8वें भाव को एक्टिवेट करके, फिर बिना कारण की फजूल की ऑब्स्टेकल्स। यहाँ से दृष्टि डाल करके 12वें भाव के रिगार्डिंग फजूल के खर्च, विदेश यात्रा, अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा तक। यहाँ से 10वीं दृष्टि और तीसरे भाव पर डाली तो फजूल की मेहनत और छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचवा करके यही शनिदेव आपका जीना दूभर कर देंगे। यहां पड़ा हुआ छठे भाव में शनिदेव का रतन कदापि किसी जातक को किसी कीमत पर नहीं पहनना चाहिए। शनिदेव से जुड़ा हुआ पाठ पूजन करना चाहिए, शनिदेव से जुड़ा हुआ नमन करना चाहिए, शनिदेव से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके शनिदेव के आगे नमन नित्य नियम से करके उनसे सुखना मांगनी चाहिए, ताकि वह छठे भाव का पाप प्रभाव आपको ना दें। ये सही तरीका है इस कुंडली को सही ढंग से विवेचन करने का। शनिदेव तो जी लगन लॉर्ड हैं, वो तो छठे भाव में गए तो कभी आप नीलम पहने कभी अशुभ नहीं होंगे, वो बलहीन नहीं है प्रिय दर्शकों, वो अशुभ हैं।
जिस भी जातक की दशा अंतरदशा चल रही है शनिदेव की, कुंभ लगन की कुंडली और छठे भाव में पड़ा है, उसे सामने बिठाकर आप पूछ सकते हैं और वो आपको बताएगा कि कितने नेगेटिव रिजल्ट से मिल रहे हैं। तो यहां वो अशुभ कैटेगरी में आता है, बलहीन नहीं होता। इसे बलहीन समझने की गलती कदापि मत कीजिएगा। दर्शकों, अगर शनिदेव सप्तम भाव में पड़े हो, पूर्णतः एडवांटेज देंगे दाम्पत्य सुख के लिए, डेली वेजेस के लिए और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के लिए भी सदैव अच्छा फल देते मिलेंगे। यहां से दृष्टि डाली भाग्य, पिता, विदेश यात्रा, सब संबंधी लाभ मिलेगा। यहां से दृष्टि डाली लगन पर तो पर्सनैलिटी एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बन के सामने आएगी। यहाँ पर दृष्टि, यहाँ से 10वीं दृष्टि जो चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं से संपन्न करके जातक के रिजल्ट्स में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करते मिलेंगे। दर्शकों, अगर शनिदेव अष्टम भाव में पड़े हुए, ये भी त्रिक स्थानों में गिना जाता है। अष्टम भाव में पड़े हुए शनि देवता भी टोटली अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। आप बहुत सारे विद्वानों को देखेंगे प्रिय दर्शकों, गोचर तो वो सदैव नेगेटिव डिफाइन करते मिलेंगे, लेकिन वही ग्रह जब किसी कुंडली में पड़ा देखते हैं तो कह देते हैं कि ये पॉजिटिव है। अगर गोचर में यहां आया हुआ शनि देवता पिछले लंबे समय से चल रहा टोटली आपने नेगेटिव डिफाइन किया है, तो किसी की जन्म कुंडली में पड़ा हुआ आप कैसे उसे पॉजिटिव डिफाइन कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि ये कमजोर हो गया? ये कमजोर नहीं हुआ, ये अशुभ हो गया। अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देगा जिस भी जातक का 8वें भाव में शनिदेव पड़ा, क्योंकि लगन ही उठ के 8वें भाव में आ गया है, वो 8वें भाव की बढ़ोतरी कर देगा। ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, कामों में डिले होना, सारी मृत्यु तुल्य कष्ट देने की वजह बनेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली कामकाज को बुरी तरह इफेक्ट करेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी नुकसान होगा। यहाँ से जितनी दशम दृष्टि 5वें भाव पर डाली तो संतान संबंधी भी कष्ट होगा, पेट संबंधी भी कष्ट होगा, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलेगी और अनसर्टेन लॉस का भी रास्ता होगा। तो यहां ये गलती मत कीजिएगा किसी पोंगे पंडित के चक्कर में आकर के कि अष्टम भाव में चला गया है, अब ये बलहीन हो गया है, मुझे तो आपको नीलम बेचना ही बेचना है, मैं तो नीलम दूंगा ही दूंगा, आप नीलम पहन लीजिए क्योंकि ये आपका लगन लॉर्ड है। इस स्थिति में कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक को नीलम धारण नहीं करना चाहिए, सिर्फ उसका पाठ पूजन करना चाहिए ताकि अष्टम भाव के अशुभ रिजल्ट उस जातक को न मिले जिसका अष्टम भाव में पड़ा है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली जिस भी जातक की कुंडली इस लगन की हो, अष्टम भाव में शनि पड़े हो, उठा करके देख लीजिए, वो सदैव उसकी दशा में रोता कलपता ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। उन गृहिणियों के लिए ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी वो खाना बनाएं हमेशा चढ़ते सूर्य की तरफ यानी ईस्ट की तरफ मुंह करके खाना बनाएं, या दिशा नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह करके खाना बनाएं। अपने चूल्हे की सेटिंग इस तरह करें, खाना बनाते वक्त ईस्ट या नॉर्थ की तरफ उनका फेस हो तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी, वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी